नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पीडीए में किन किन कुर्मी नेताओं को टिकट देगी। कुर्मी मतलब पटेल, गंगवार, वर्मा, अलग अलग टाइटल लिखते हैं लोग, चौधरी भी लिखते हैं लोग। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, लेकिन एक शिकायत है लोगों की। पीडीए का मतलब कभी पी मतलब पंडित बता देती है, कभी पी मतलब पत्रकार बता देती है। मतलब कि जनता के बीच में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो जातिगत समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी को यही पीडीए ने वोट दिया था, उसमें सब शामिल थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी इस मामले में लोगों को कंफ्यूज किए हुए हैं। जो धरातल पर बात हो रही है हम उसकी बात करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं सब सही है। हम सब सही नहीं मानते, एकदम साफ साफ बात है, गुलाम नहीं है भाई। जैसे भाजपा के कुछ अंधभक्त हैं, मोदी जी जो बोलते हैं वो सही है, मोदी जी युद्ध करें तब भी सही है, सीज फायर हो जाए तब भी सही है, और सीज फायर हो जाए तो विदेश सचिव को लोग गालियां दें, आईटी सेल के लोग। तो जो अंधभक्त हैं मैं उनकी भी बात नहीं मानता, जो गुलाम है उनकी भी बात मैं नहीं मानता। एकदम साफ साफ बात है, क्योंकि जो धरातल की जनता है थोड़ी सी कंफ्यूज है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्हीं को नेता विरोधी दल बनाया गया। इससे भी लोग नाराज थे उस समय। अभी जो सम्मेलन ना, कौन सा सम्मेलन कर रहे हैं अभी, बुद्धिजीवी सम्मेलन। बुद्धिजीवी सम्मेलन को लेकर भी कह रहे हैं क्या पटेल में बुद्धिजीवी नहीं है, मौर्य में नहीं है, यादव में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, केवल ब्राह्मण ही बुद्धिजीवी हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जनता थोड़ी कंफ्यूज है। बाकी दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि जो धरातल पर लोग कहते हैं उसको मैं बताता हूं, क्योंकि लाखों की संख्या में चैनल पर भी लोग जुड़े हैं। कमेंट देखता हूं, लोग बात करते हैं, जो शिकायत करते हैं, उसमें यादव सबसे ज़्यादा ही है। कुर्मी आबादी दोस्तों, गैर यादव के बाद कुर्मी आबादी सबसे ज़्यादा है ओबीसी में। मिर्ज़ापुर में कुर्मी आबादी है, वाराणसी में, चंदौली में, भदोही में, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बरेली, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर, बांदा, उन्नाव, चित्रकूट। मतलब हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन इन जगहों पर कुर्मी आबादी अच्छी खासी है। निर्णायक भूमिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कम से कम 17 जिले। आप समझ सकते हैं 17 जिले का मतलब क्या होता है। किसी को सत्ता में ला भी सकते हैं, किसी को सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। मतलब निर्णायक भूमिका है। ये नहीं कहेंगे कि 17 जिले में जितनी सीट है सब पे कुर्मी ही विधायक जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। वैसे दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में कुर्मी सांसद, पटेल सांसद सबसे ज़्यादा बने। लालजी वर्मा सपा से बने, राम प्रसाद चौधरी बस्ती सपा से बने, राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से बने, कृष्णा देवी पटेल सपा से बने चित्रकूट से, शिवपाल पटेल प्रतापगढ़ से बने, अनुप्रिया पटेल बीजेपी गठबंधन मिर्ज़ापुर से बनी, पंकज चौधरी महाराजगंज से बने, महाराजगंज में बहुत कुर्मी आबादी है, उत्कर्ष वर्मा मधुर लखीमपुर खीरी से बने, वो सपा के हैं, ये 2 भाजपा संबंधित हैं, छत्रपाल गंगवार भाजपा से बने, नरेश उत्तम पटेल सपा से बने, प्रवीण पटेल भाजपा से बने। तो कुर्मी का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो बहुत आगे है, एकदम साफ साफ बात है। राजनीति के मामले में जागरूक कौम मानी जाती है, जागरूक बिरादरी मानी जाती है, और सबको जागरूक होना चाहिए। आप समझ सकते हैं 11 सांसद
ऐसे नहीं बना लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, आप समझिएगा, सिर्फ पटेल कुर्मी। वहीं पर दोस्तों अब आप देखिएगा, जैसे विधायक की संख्या में SC 84 मान लीजिए रिजर्व है, ठाकुर 52, ब्राह्मण 53, कुर्मी 42। कुर्मी चौथे नंबर पर कुर्मी मतदाता मतलब कि विधायक थे। मुस्लिम 5वें नंबर पर थे। और यादव 26, लोधी 18, जाट 15, वैश्य 13, अन्य 68। अन्य में मौर्य भी हैं, अन्य में पाल भी हैं, अन्य में बहुत सारी जातियां हैं, बनिया भी हैं। बनिया तो इसमें है। कुल मिलाकर के 403 विधानसभा है। दोस्तों जाति का बहुत बड़ा असर होता है, जैसे मैं बताने जा रहा हूं। अनुप्रिया पटेल जी हैं, मिर्जापुर से सांसद हैं, तीसरी बार की सांसद बनी है मिर्जापुर से। कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इनकी साख गिर गई। साख का मतलब जाहिर सी बात है, बीजेपी गठबंधन के साथ हैं, ओबीसी के लिए आवाज भी उठाती है, लेकिन सरकार में रहते हुए जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बोला भी इन्होंने, भाई बोल तो रही है लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो जो आम कुर्मी मतदाता है वो कंफ्यूज हो गया है, क्या करे बेचारा। बोल रही हैं, कमी नहीं बताएंगे, लेकिन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कि बोल रही हैं लेकिन बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन लोकसभा की सांसद हैं। लोकसभा के चुनाव में इनकी प्रतिष्ठा डाउन इसलिए हो गई कि सोनभद्र वाली सीट पर बुरी तरह से इनकी पार्टी हार गई चुनाव। मतलब कि 5-6 विधानसभा जो आती हैं सोनभद्र रावटसनगंज लोकसभा में, वहां पर मतलब कि सभी सीटों पर हार गई, सभी विधानसभाओं में हार गई। क्यों हार गई आप लोग कमेंट करिएगा। खुद चुनाव जीती हैं, जहां 2-2 लाख 3-3 लाख से जीता करती थी, 35,000 या और कुछ 1-2 हज़ार ज़्यादा होगा। तो दोस्तों बीजेपी का भी मैं आपको बताऊंगा किसको टिकट मिल सकता है। अब मैं जैसे शुरू करता हूं। नरेंद्र सिंह वर्मा 2027 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। 100% टिकट हमारे अनुसार पक्का है। पहले भी विधायक रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, और हारे भी तो 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से हारे थे। पिछली बार की बात हम कर रहे हैं। 2017 में सपा से चुनाव जीते थे, तो आप समझ सकते हैं 2017 में भी विधायक थे। तो आप समझिएगा कि नरेंद्र सिंह वर्मा जी का टिकट लगभग फाइनल है। वहीं पर दोस्तों जैसे पल्लवी पटेल जी हैं, धाकड़ नेता हैं, विपक्ष का नेता धाकड़ होता ही है। अपना दल कमेरावादी इनकी पार्टी है। लेकिन मुश्किल बात यह है, समस्या इस बात को लेकर है कि इनकी पार्टी के सिंबल को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। इनकी माताजी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी थी, मतलब कुर्मी बाहुल्य इलाका होते हुए बुरी तरह से चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी गठबंधन अपना दल कमेरावादी सिंबल से। सिराथू की विधायक है, इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता को चुनाव हराया है। हालांकि आप लोग बड़े कहें या छोटे कहें, तो उप मुख्यमंत्री हारने के बाद भी बने हैं। तो पल्लवी पटेल का भी लड़ना समाजवादी पार्टी गठबंधन से लगभग पक्का माना जा रहा है। अगला नाम आता है दावेदारों में दोस्तों, डॉक्टर सुनील सिंह पटेल जी हैं। दावेदारों का मतलब है बहुत ही मजबूत दावेदारी है चुनार विधानसभा। अब मैं आपको बताऊं, चुनार विधानसभा में समाजवादी पार्टी कुर्मी टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। मिर्जापुर जिले की विधानसभा है दोस्तों, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन कभी कभी समाजवादी पार्टी भटक जाती है। भटकने का मतलब जातिगत समीकरण ही मेन, एकदम साफ साफ बात है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, पटेल 1,40,000, कायस्थ 8,000, पाल 7,000, मुस्लिम 18,000, मौर्य 10,000, बिहार 25,000, राजपूत 8,000, यादव 20,000, बिंद 18,000, दलित 50,000, ब्राह्मण 18,000। जब बीजेपी कभी कभी जब टिकट दे देती है पटेल को, तो ये दे देते हैं समर्ण को। भैया समर्ण वोट नहीं देगा, एकदम साफ बात है। तो पटेल आबादी है, तो इस सीट पर सुनील सिंह पटेल जी की दावेदारी मजबूत है। टिकट मिलेगा कि नहीं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत मजबूत दावेदारी है। और जमीनी नेताओं को टिकट मिलेगा तभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की बात अलग थी कि आपने बाहरी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दिया, जैसे हमारे यहाँ लड़े हैं शिवपाल सिंह पटेल। हमें नहीं कहते कि कोई भी सांसद घर घर जाएगा, लेकिन उनको लेकर के यहाँ पर बातें होती हैं कि
भैया बाहरी कैंडिडेट ला के खड़ा कर दिया, अब कभी जीवन में समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, ऐसा वैसा लोग बोलते हैं। यादव ही बोलते हैं, पटेल खुद बोलते हैं। हमसे पटेल कितना शिकायत करते हैं, हम कहते हैं क्या करें भैया, हम सांसद विधायक थोड़ी हैं। अब देखो, लखनऊ से डॉक्टर आशुतोष वर्मा, लखनऊ के डॉक्टर हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अब आप समझिएगा, इनका टिकट लगभग कन्फर्म है। लोकसभा में इनको टिकट मिला था, इनका टिकट अखिलेश यादव ने काट भी दिया था और प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इनका भी टिकट वर्मा जी का पक्का माना जा रहा है और मिलेगा इनको टिकट। डॉक्टर अशोक पटेल, पूर्व सांसद फतेहपुर। फतेहपुर में आप सबको पता होगा कि नरेश उत्तम पटेल लोकसभा का चुनाव जीते। नरेश उत्तम पटेल को अगर टिकट ना मिलता तो डॉक्टर अशोक पटेल बहुत बड़े दावेदार थे। तो 2027 के चुनाव के लिए विधानसभा का टिकट इनको मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अगला नाम है आर.के. वर्मा है। 3 बार के विधायक हैं। अपना दल गठबंधन से 1 बार रहे, अपना दल से 1 बार रहे, मतलब 1 बार अपने उस पर जीत गए थे। अपनी जैसे सपा की सरकार थी, 2013 में राजा राम पांडे जी की मृत्यु होती है, उसके बाद उपचुनाव होता है, अपना दल अलग लड़ती है, भाजपा अलग लड़ती है और सपा अलग लड़ती है और कांग्रेस, सब अलग अलग लड़े, बसपा वगैरह जो भी लड़ते हैं सब अलग अलग लड़े। तो अपना दल से खुद चुनाव जीत गए थे, क्योंकि कुर्मी बाहुल इलाके से बाकी बैकवर्ड कैंडिडेट जनता पसंद करती है। तो उसके बाद फिर गठबंधन से जीते, उसके बाद सपा में गए, रानीगंज से विधायक हैं। रानीगंज से तो चुनाव जीतना इनका मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बहुत कम वोटों के अंतर से जीते भी थे। उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन टिकट इनको हमको लगता है विश्वनाथगंज से फिर दिया जा सकता है। इनका टिकट कन्फर्म है। सपा ने इनको उप सचेतक भी बनाया है। अगला नाम है श्रेया वर्मा जी का। लोकसभा आपको बता दूं, गोंडा से इनको टिकट मिला था। समाजवादी पार्टी गोंडा की सीट को तो हार गई, लेकिन इन्होंने दिल जीता लोगों का, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन लाख 2 लाख 3 लाख वोटों के अंतर से हार रहा था, श्रेया वर्मा ने इतिहास रचकर बता दिया कि हाँ, आने वाली राजनीति गोंडा जैसी धरती पर हम कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, लगभग 40,000 वोटों से हारी। इनके पिताजी राकेश वर्मा जी पिछली बार 200 कुछ वोटों के अंतर से हार गए थे। कुर्सी विधानसभा में बहुत लेट टिकट। समाजवादी पार्टी की यही गंदी हरकत रहती है, कभी कभी टिकट देना है तो दे दो, पहले से ही लोग तैयारी करें। अब जो लोग टिकट नहीं पाए रहते हैं वो पैसा थोड़ी खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है, करोड़ों रुपया लगता है चुनाव के लिए। तो 200 कुछ वोटों के अंतर से हार गए थे। यहाँ देखो, कुर्सी विधानसभा में 71,000 वर्मा है, रावत 68,000 हैं। और आपने देखा कुर्सी विधानसभा बाराबंकी में आती है। 2 लाख वोटों के अंतर से ज़्यादा वोटों में बाराबंकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी जीता। मुस्लिम 59,000 यहाँ पर हैं, यादव 51,000 हैं, गौतम 45,000 हैं, ब्राह्मण 40,000 हैं, दलित 10,000 हैं, अन्य यहाँ पर 38,000 हैं। जाहिर सी बात है, कुर्मी को टिकट मिलेगा, मुसलमान यादव और रावत भी दे देंगे। रावत मतलब पासी लगभग माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से दलित भी वोट दे देंगे। और मौर्य जो 2-4 हज़ार हैं, सब इस समय सपा के पक्ष में माहौल। देखो, 217 वोटों के अंतर से हार गए थे बीजेपी। शाखेंद्र वर्मा चुनाव जीत गए थे। बसपा मीसा गौतम को टिकट मिला हुआ था, देख सकते हैं आपके सामने, 1,18,503 वोट पा करके हार गए 217 वोटों से। अगला नाम आता है राम सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी के पुराने विधायक हैं, ददुआ के भतीजे हैं। ददुआ नाम आपने सुना होगा, कुख्यात डकैत ददुआ। इनके पिताजी बाल कुमार पटेल पहले मिर्जापुर के शायद सांसद रह चुके हैं। उनकी भी दावेदारी अलग है, इनकी दावेदारी अलग है। पट्टी में राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह को चुनाव हराया इन्होंने। 2012 जीते, 2017 में भी जीत गए थे, हरा दिया गया था 1,500-2,000 वोटों से। और अब की बार फिर जीते। लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी इनकी विधानसभा में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। और इनके पीछे भी एक आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, वो बात अलग है। अगला नाम आता है दोस्तों, छाया वर्मा का नाम चल रहा है कि जलालपुर विधानसभा या कटहरी विधानसभा से इनको टिकट मिल सकता है। जलालपुर में और भी लोग दावेदार हैं, जैसे राजेश सिंह दावेदार हैं। लेकिन हमारा जो मानना है, समाजवादी पार्टी पीडीए को टिकट देगी तभी उद्धार होगा। अगर हवा में उड़ी तो बीजेपी दे देगी, बैकवर्ड को निकाल लेगी बीजेपी। बहुत ऐसी सीटें हारी थी। अगला नाम आता है दूधनाथ पटेल, 4 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लगातार 4 वर्ष
सॉरी 4 पंचे 20 साल से जिला पंचायत सदस्य। फूलपुर से दावेदारी कर रहे थे, लोकसभा के बाद उपचुनाव में दावेदारी इनकी खटाई में पड़ गई, नहीं मिला टिकट दिया मुस्तफ़ा सिद्दीकी को, चुनाव हार गए वो भी। समाजवादी पार्टी से फाफा मऊ में टिकट मांग रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतना है तो मुस्लिमों को थोड़ा पीछे कर दे। पीछे का मतलब जहां से वो ज़्यादा संख्या में हो वहीं से चुनाव लड़ाए। जैसे कि एक बार जहां सपा का मुस्लिम प्रत्याशी जीत गया है ना, वहीं एक बार जीतने के बाद हारने के बावजूद मुस्लिम प्रत्याशी देते हैं। तो फाफा मऊ में मौर्य विधायक हैं इस समय, गुरु प्रसाद मौर्य जी। इसके पहले भी मौर्य शायद थे, 17 में भी मौर्य थे। लेकिन अगर इनको टिकट मिल जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं चुनाव जीत जाएंगे। बाकी समाजवादी पार्टी की मर्जी है। फूलपुर में मौर्य दे दे और फाफा मऊ में पटेल दे दे, उसके बाद जैसे टिकट बांटना है बांट दे, सब सीट निकल जाएगी। और अगला मैं नाम बताना चाहता हूं, आस्था सिंह पटेल हैं। आस्था सिंह पटेल हैं, चायल विधानसभा, जहां से पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इनका टिकट 2027 के लिए लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही हैं और पटेल आबादी अच्छी खासी है वहां पर। पटेल आबादी, पासी आबादी, पाल आबादी, मौर्य आबादी, सब ऐसे मतलब ज़्यादातर पटेल ही हैं। अगला नाम आता है संदीप पटेल, विधायक हैं मेजा विधानसभा से दोस्तों। सही मुगराबाद शाहपुर विधानसभा शायद है, हाँ। कम वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको 2027 में टिकट फिर से दे सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, चुनाव लड़ने से किया इनकार। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार मनकापुर विधानसभा से इनको टिकट दिया था। चित्रकूट में पड़ता है मनकापुर विधानसभा, वहां से इनको टिकट मिला था दोस्तों, मानिकपुर सॉरी। लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा भाई तुम जाओ लड़ो, तब लड़े और कितने वोटों से हारे मैं आपको बता दूं, केवल 1000। चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद 1000 वोटों से, या कुछ 150 और होगा बस। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी दावेदारी इतनी मजबूत है और चुनाव लड़ना इनका लगभग कन्फर्म है। अगला नंबर आता है सुरेंद्र सिंह पटेल। इनको मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव ने टिकट दिया था लोकसभा के चुनाव में। वाराणसी में कुर्मी आबादी बहुत ज़्यादा है और मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कन्फर्म है 2027 में। इनको वाराणसी की कुर्मी बाहुल्य विधानसभा, जैसे रोहनिया है, यहाँ से शायद और भी विधानसभाएं हैं, टिकट इनको मिल सकता है। चाहे जहाँ से मिलेगा टिकट मिलेगा। अगला नाम है संदीप पटेल हैं, मेजा के विधायक हैं दोस्तों। और उनका नाम दूसरा कुछ था, जिनका नाम मैंने शायद इसके पहले बताया, मुगराबाद शाहपुर में। दोस्तों विधायक है समाजवादी पार्टी के, इनका भी टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। वहीं पर भगवत शरण गंगवार हैं, वरुण गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़े वहाँ से पीलीभीत से, हार गए। इनको बरेली से चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण को ध्यान में अगर नहीं देगी तो वो परिणाम भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बरेली की सीट जीत जाती। प्रवीण सिंह एरन को उतारा था, बनिया बिरादरी से हैं। बनिया बिरादरी बीजेपी का कितना बड़ा कोर वोटर है आप सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी 2027 के लिए। अब आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कुर्मी वोट पाएंगे कि नहीं पाएगी, कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम आता है अतुल चौधरी, सपा के विधायक हैं, बस्ती जिले से आते हैं। इनका टिकट लगभग कन्फर्म है, कुर्मी बिरादरी से भी आते हैं। अगला नाम आता है निर्भय सिंह पटेल, पक्के दावेदार के तौर पर इस समय मेहनत कर रहे हैं। इनका भी टिकट माना जा रहा है कि अब की बार मिल सकता है। इसके पहले सपा से चुनाव लड़ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का नाम बता रहा हूं इनमें से लड़े नहीं हैं, दावेदार नहीं हैं। बाकी आपको क्या लगता है और कौन से दावेदार हैं आप बताइएगा। इसके बाद बीजेपी की भी वीडियो लाना शुरू करेंगे जातिवार, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है।